हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही हमें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं एक नई कहानी के साथ में आप लोग के सामने। तो चलिए हम सुनाते हैं कहानी, और आप लोग बराबर चैनल पर बने रहिएगा। है क्या? एक नगर में दो दोस्त रहते थे। एक था पशुपालक और एक था लकड़हारा। दोनों में बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते थे। उस नगर में एक बार मेला लगा हुआ था। तब लकड़हारा और पशुपालक दोनों मेला देखने गए हुए थे। उसी मेले को देखने के लिए उस नगर की राजकुमारी भी गई हुई थी। वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि मेले में हर किसी की निगाह सिर्फ राजकुमारी पर ही टिकी हुई थी। उस पशुपालक ने राजकुमारी को देखा और उसको देखते ही अपना दिल दे बैठा। फिर मेले के बाद में दोनों दोस्त अपने घर को वापस आए। पशुपालक राजकुमारी के ख्यालों में खोया रहता था। उसको हर एक जगह राजकुमारी का ही चेहरा दिखाई देता था, जिसके कारण उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। और यह सोचकर वह बहुत परेशान रहता था। सोचता था कि वह किस तरह से राजकुमारी से मिले। यह बात उसने अपने दोस्त लकड़हारे को बताई। तब लकड़हारे ने एक उपाय बताया और यह बताया कि उसने सुना है राजकुमारी भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त हैं। तुम ऐसा करो, इसी शिवरात्रि पर भोले शंकर का रूप बना करके राजकुमारी से मिलने के लिए चले जाओ। तब उस पशुपालक ने राजकुमारी को संदेशा भिजवाया कि तुम्हारी भक्ति से भोले शंकर बहुत खुश हुए हैं और वह तुमसे मिलने के लिए आएंगे। पर तुम ऐसा करना, आधी रात्रि में अपने कमरे के किवाड़ खुले रखना। उसके बाद उस पशुपालक ने अपने पशुओं में सबसे सुंदर पशु को नंदी का रूप बनाया और अपना भोले शंकर का रूप बनाकर नंदी पे सवार होकर अर्धरात्रि को राजकुमारी से मिलने उनके महल पहुंचा। जब राजकुमारी के कमरे में गया तब राजकुमारी भगवान शंकर को देख करके बहुत प्रसन्न हुई और भगवान शंकर के चरणों पर गिर पड़ी।
तब पशुपालक ने कहा, देवी, तुम देवी का रूप हो, जिसके कारण मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न होकर तुमसे मिलने आया हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब राजकुमारी ने पशुपालक से कहा कि यह बात आपको हमारे माता पिता से कहनी होगी। तब उस पशुपालक ने राजकुमारी से कहा कि देवी, आपके माता पिता एक साधारण व्यक्ति हैं। मैं उनके सामने कैसे आ सकता? तुम्हें मुझसे छुप करके विवाह करना होगा। राजकुमारी इस बात से तैयार हो गई और उसके बाद से वह पशुपालक प्रतिदिन राजकुमारी से मिलने के लिए रात्रि को रोज जाने लगा। यह देख करके राजकुमारी की दासियों को शक हुआ और उन्होंने छुप करके देखा कि राजकुमारी से कोई मिलने के लिए अर्धरात्रि को आता है। यह बात दासियों ने राजकुमारी की माता से बताया। राजकुमारी की माता ने यह बात राजा से बताई। तब राजा और रानी ने यह बात राजकुमारी से पूछा। राजकुमारी ने अपने माता पिता को बताया कि रात्रि के समय भोले शंकर मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझसे मिलने आते हैं और मुझसे विवाह करना चाहते हैं। तब राजकुमारी के माता पिता बोले कि मैं भी भोले शंकर से मिलना चाहता हूँ। तब राजकुमारी बोली कि वह तो देवाधिदेव महादेव है। वह साधारण, आप लोग साधारण व्यक्ति हैं, इसलिए वो आप लोगों से नहीं मिल सकते हैं। तब उन्होंने कहा, फिर मैं कैसे मिलूं? तब राजकुमारी ने कहा कि आप उनको छुप करके देख सकते हैं। तब राजकुमारी के माता पिता ने रात में छुप करके देखा कि भोले शंकर उनकी पुत्री से रात में मिलने के लिए आते हैं। यह देखकर राजा बहुत खुश हुए और उनके मन में अहम जाग उठा। उन्होंने अन्य राज्यों से युद्ध करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे युद्ध इतना बढ़ गया कि उनकी सेना अन्य राज्यों से चारों तरफ से घिर गई। यह देख करके राजा परेशान हुए और अपनी पुत्री से बोले कि भोले शंकर से बोलो कि वह युद्ध में मेरी मदद करने के लिए आए। तब राजा की पुत्री ने भोले शंकर से कहा कि युद्ध में उनके पिता की मदद करें। यह सुनकर के पशुपालक परेशान हो गया और उसने अपने मित्र लकड़हारे से बताया। तब लकड़हारे ने पशुपालक को बताया कि वह एक लकड़ी का नंदी बना देते हैं और पशुपालक खुद भगवान शंकर का रूप धर करके उस लकड़ी के नंदी पर सवार हो करके युद्ध के मैदान में अर्धरात्रि को जाएं। पशुपालक ने ऐसा ही किया और लकड़ी के नंदी पर सवार हो करके उड़ता हुआ नंदी ले जा करके युद्ध के मैदान में रात्रि के समय पहुंचा। यह देख करके अन्य राज्यों की सेना डर गई कि
इतनी रात्रि में नंदी पर सवार होकर के भोले शंकर युद्ध के मैदान में आ गए हैं और खुद पशुपालक नंदी से उतर करके मैदान में तांडव नृत्य करने लगा। यह देख करके अन्य राज्यों की सेना भाग गई। फिर उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पशुपालक राजा के दरबार में आता है और राजा से अपने द्वारा की गई गलती के लिए क्षमा मांगता है और वह बताता है कि वह राजकुमारी से विवाह करने के लिए भोले शंकर का रूप धरा था। यह सुन करके राजा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी राजा ने कहा जो होना था वह तो हो गया है, पर उसके समय रहते सही चीज पता चल गई। उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह पशुपालक से कर दिया और अपने राजमहल में उसको उच्च पद पर रख लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें धोखा उठाना पड़े या शर्मिंदगी होना पड़े। तो दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।